आज जी कृष्णमूर्ति का जन्मदिन है। उस अवसर पर सभी मित्रों का स्वागत है। मास्टर्स को अपनी बातों को नए ढंग से कहना पड़ता है। उन्हीं बातों को जो पहले कही जा चुकी हैं, बदले हुए वक्त के साथ उनको नए ढंग से पेश किया जाता है। अपने समय में जैसे भगवान बुद्ध की देशना बिल्कुल अलग थी, अनूठी थी, लोग उसे पहली बार सुन रहे थे, ऐसे ही इस समय जेके की जो टीचिंग्स थीं वो अपने में अनूठी थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने उस तरह का बोलना पहली बार सुना। आमतौर से गुरुओं की भाषा पारंपरिक शब्दों से भरी हुई होती थी और जेके ने सारे पारंपरिक शब्द हटाकर बिल्कुल एक नई शैली में, नए ढंग में बात शुरू करी। मनुष्यता की जमीन तैयार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। हमारे चिंतन को, हमारे मन को एक नई दिशा, एक नई धारा मिले, उसके लिए भी ये ज़रूरी था और उसमें ये योगदान जी कृष्णमूर्ति का बहुत बड़ा रहा। और फिर मास्टर्स केवल उतना ही योगदान नहीं देते हैं जितना दिखाई देता है। वो जो बोलते हैं उतना ही उनका काम नहीं होता है। मैं तो देखता हूँ कि जो नहीं दिखाई देता है और नहीं सुनाई देता है वही उनका वास्तविक काम होता है। ज़्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि जो उन्होंने बोला, कहा, वही उनका काम। लेकिन उनकी उपस्थिति से, किसी भी मास्टर की उपस्थिति से जो काम होता है अदृश्य तलों पर, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जेके भी इस मामले में बड़े ही अद्भुत थे। वो मिस्टिकल और नॉन मिस्टिकल के थ्रेशोल्ड पर जीते थे, फिजिकल और नॉन फिजिकल के कष्ट पे जीते थे। बहुत सारी चीज़ों को इनकार करते थे, लेकिन जिनको इनकार करते थे वही उनके चारों तरफ घटता रहता था। रहस्य से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन रहस्य कदम दर कदम उनके साथ चलता था, क्योंकि मास्टर का होना ही रहस्य है। पीछा छुड़ाने से उनका आशय बस इतना था कि लोगों को सामान्य बनाना, लोगों को उसके पीछे भागने के लिए प्रेरित नहीं करना, क्योंकि आम तौर से लोग असामान्य चीज़ों के पीछे भागते हैं, चमत्कारिक और मिस्टिकल चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो जेके का योगदान जो बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने सब कुछ को बहुत साधारण बना दिया और उनकी प्रेजेंस में वो साधारण हो भी गया। चमत्कारिक है, मिरेकुलस है, लेकिन ऑर्डिनरी। बुद्धा भी यही कर रहे थे और जेके ने भी वही किया। जैसे कोई मास्टर आता है तो उसकी प्रेजेंस से ही एक चिंतन में एक क्रांति पैदा होती है, रूपांतरण घट जाता है, लोग अनजाने में ही कुछ नए ढंग से सोचने लगते हैं। जे कृष्णमूर्ति को बहुत प्यार करने वाले मास्टर्स में से ओशो भी हुए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ही इज मास्टर ऑफ मास्टर्स। जब किसी ने एक बार ओशो से जे कृष्णमूर्ति के लिए कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमारे लिए, वो जहाँ से बोल रहे हैं, जहाँ से बात कर रहे हैं, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं। और फिर जिस दिन जे कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन भी ओशो ने कहा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, उन्होंने कहा
वो ऐसी बात बोलते नहीं थे। अगर इस आधुनिक समय के दो सबसे महत्वपूर्ण मास्टर्स का नाम लिया जाए तो जे कृष्णमूर्ति और ओशो का ही लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जे कृष्णमूर्ति को ज़्यादा फंडामेंटल मानता हूँ, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद 17 फरवरी 1986 ओशो कहते हैं, आज मैं अकेला हो गया। बहुत कुछ जो मैं कर रहा था अब उसमें बहुत अड़चन आएगी, और ये संयोग नहीं है कि बहुत जल्दी ही उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। 86 और 90 में बहुत फासला नहीं। और ये क्रेडिट ओशो को भी जाता है कि जे कृष्णमूर्ति को जितना आज लोग जानते हैं वो उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जितना उनके बारे में बोल दिया, इतनी प्रशंसा करके, तो लोगों को लगा कि शायद कुछ अद्भुत है। अन्यथा वो जिस भाषा में बोल रहे थे लोग उनको सुनते हुए भी समझ नहीं रहे थे। ज़्यादातर तो लोग उनको फिलॉसफर ही मानकर बैठे थे कि वो बहुत बड़े फिलॉसफर हैं, चिंतक हैं। उनकी टीचिंग्स को कभी उठाकर देखें तो हैरानी होगी कि इतना क्रांतिकारी, इतना रिबेलियस किसी ने नहीं बोला। बस उनकी शैली इतनी सॉफ्ट है कि लोगों को वो चीज़ पता नहीं चलती। लेकिन शैली सॉफ्ट हो या कुछ भी हो, जब कोर किसी मास्टर की इतनी रिबेलियस और ट्रांसफॉर्मेटिव पैदा होती है, तो वो कोर जो ह्यूमैनिटी की कोर है उसको इग्नाइट करती है, उसको धक्का देती है, और वहाँ से कोई नई धारा निकलती है। तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके बाद विज्ञान, कला, साहित्य, हर तरफ नई नई चीज़ें आने लग गई, नए विचार आने लग गए, नई बहुत सारी बातें पैदा होने लग गई, क्योंकि बिना कहे ही वो छलांग लग जाती। उनको कहना नहीं पड़ता, वो कहेंगे नहीं और छलांग लग जाएगी। बहुत कम मास्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी ज़मीन तैयार करते हैं जिस पर आने वाले वक्त की फसल पैदा होती है। जे के उन सद्गुरुओं में से ही हैं जिन्होंने मनुष्यता की चेतना के लिए, उसके चिंतन के लिए, उसके रूपांतरण के लिए एक जमीन तैयार की। नींव में जो ईंटें लगती हैं कई बार वो दिखाई नहीं देती, लेकिन नींव में लगी हुई ईंटों पर ही बड़े बड़े भवन बनते हैं। बाद में जो ईंटें लगती हैं कई बार वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे तुलना व्यर्थ है, क्योंकि महत्व तो हर चीज़ का है, लेकिन फंडामेंटली अगर नींव ही कमज़ोर हो तो ऊपर की ईंटें कोई काम नहीं कर पाती हैं। कितना भी खूबसूरत भवन बनाएं, उसके ढहने में देर नहीं लगेगी। तो जो ईंटें नींव में लग जाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जेके जैसे मास्टर्स मनुष्यता की चेतना में नींव की ईंटों की तरह होते हैं। वो दिखाई नहीं देंगे, जैसे जैसे वक्त बीतेगा और भी नहीं दिखाई देंगे। आज भी अगर अभी तुम पूछना शुरू करो तो कम लोग बता पाएंगे कि वो कौन थे, क्या थे। जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा लिखा है वो तो जानते भी होंगे, और जिन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं है वो किसी भी बाबा और दादी का नाम बता देंगे, माता का, लेकिन जेके जैसे मास्टर्स का नाम उनके जहन में ही नहीं आएगा कि ऐसा भी कोई हो के गुजरा है। लेकिन ऐसे मास्टर्स गुजरते हैं तो समय की कितनी भी परतें हमारे सामने आए, समय के कितने भी पर्दे हमारे सामने आए, लेकिन उनकी खुशबू और रोशनी उन सारी परतों और पर्दों से छनकर हम तक पहुंचती है।
हैं।